वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय मंडी समेत किसानों के हितों को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और गन्नौर में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंडी को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दलाल साहब, आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक विभाग की हुई है, उसमें खासतौर पर गन्नौर की जो मंडी बननी है उसको लेकर चर्चा हुई है। क्या, कब तक ये मंडी बनेगी सर, और क्या स्वरूप होगा इसका? देखिए, गन्नौर में दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले की एक मंडी बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इसके टेंडर कॉल कर लिए थे। इसके टेंडर का जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके मेरे से बड़ी कमेटी जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है उसमें भेज दिया है और उम्मीद है कि जब टेकअप फाइनल हो जाएगा तो ये मंडी बन जाएगी और इस मंडी से इसमें टर्नओवर होगी कुछ 40,000-50,000 करोड़ रुपये एनुअल की, लगभग 100-150 करोड़ रुपये की रोज़ की टर्नओवर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसका ज़बरदस्त काम होगा, हज़ारों आदमियों को रोज़गार मिलेगा और उत्तर भारत के सारे किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जी, तो ये दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी मंडी जब बनेगी सर, तो उत्तर भारत के किसानों को तो फायदा होगा ही, लेकिन खासतौर पर हरियाणा के जो किसान हैं उनकी एक तरह से तकदीर बदलेगी इस मंडी के बनने से। चाहे वो हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले किसान हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में, और इसके अलावा बाकी अन्य जो किसानी करने वाले जो तमाम किसान हैं उनके लिए एक मंडी बड़ा प्लेटफॉर्म होगी। देखिए कि दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट चलते हैं वो बाकायदा ग्रेडिंग होकर, सॉर्टिंग होकर, क्वालिटी वाइज बिकता है, पैकिंग अच्छी होती है, वो सारा काम इस मंडी में होगा। तो इस मंडी के आने के बाद हमें लगता है कि हमारा जो उत्पाद है वो यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे देशों में स्वीकार हो जाएगा और वो होगा तो महंगा वहाँ बिकेगा और निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाए जाने की प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है सर, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि अब जो आपकी अध्यक्षता में जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं उसकी आज बैठक हुई है, अब आगे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है वो इस पूरे मामले को, टेंडरिंग प्रोसेस को देखेगी। तो अब जो अंतिम चरण में है एक तरीके से इसकी प्रक्रिया। जी, ये अंतिम चरण है। इससे पहले भी एक बार टेंडर हुआ था लेकिन उसमें 2 ही कॉन्ट्रैक्टर आए थे, कंपटीशन कम था तो हमने उसको रिकॉल कर दिया था और दोबारा अब टेंडर करके जो सारी प्रक्रिया पूरी करके हमने जो हमारी से नेक्स्ट कमेटी है उसमें इसको भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा और किसानों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। जी सर, 1 फरवरी को केंद्र का जो बजट पेश हुआ है उसमें किसानी पर काफ़ी फोकस किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका भी कहना है कि हरियाणा के किसानों को केंद्र के बजट का फायदा होगा, लेकिन हरियाणा का जो बजट सत्र भी अब शुरू होने जा रहा है सर। 20 फरवरी को आपके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सेशन बुलाने को, तो अब हरियाणा के किसानों का ध्यान रखा जाएगा बजट में सर? निश्चित तौर पर हमारे बजट पे चर्चा जो है सभी मंत्रियों की और विभाग के सचिव की मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को बुलाई है, तो मैं भी अच्छी खासी मांग उसमें रखूँगा कि हमारे सिंचाई का बजट बढ़े, बिजली का सुविधा अच्छी हो और किसान को जो है माइक्रो इरिगेशन की है, मंडियाँ उसके लिए अच्छी बने, भाव अच्छा मिले और जो जो सुविधाएं प्राकृतिक कृषि के लिए देनी है या जो बाजरे के किसानों को फ़ायदा देना है, तो उन सब चीज़ों का बजट में प्रावधान हो जिससे किसानों को लाभ मिले। जी सर, अभी हरियाणा में किसान जो है वो एक तरह से बागवानी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मत्स्य पालन पर को भी किसान अपना रहा है सर। तो आप मानते हैं कि हरियाणा के किसानों ने फसलों का विविधीकरण है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है? हरियाणा का किसानों को हम बार बार अलग अलग गोष्ठियाँ करके, मेले लगा करके दिखाते रहते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलवाते रहते हैं, तो उससे किसान बहुत उनसे प्रभावित हुए हैं और बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं किसान। मुझे लगता है कि आने वाले जो 3-4 साल के अंदर ही 15% एरिया में बागवानी होगी। हरियाणा के बहुत सारे किसान और उनके बच्चे जो है पशुपालन से, मछली पालन से या मशरूम की खेती, शहद की उत्पादन से इसका लाभ उठाएंगे, छोटे कारोबार करेंगे और इसी तरह से जो है मैं समझता हूँ कि हरियाणा जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहेगा। आपने सर किसानों की संगोष्ठियों की या फिर चर्चा की बात की, अभी एक और कार्यक्रम आप मार्च में भी करने की तैयारी कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय में, उसमें किस तरीके से सर किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा जाएगा? देखिए, पिछले 3 साल से हम कोई भी कोरोना की वजह से क्योंकि गाइडलाइन ऐसी थी, कोई बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर पाए और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है साल में 2 बार कार्यक्रम किसानों की कृषि मेला करता है। इस बार हमने कृषि विश्वविद्यालय से तालमेल करके उसको बड़ा कार्यक्रम करने की सोची है।
उसी के अंदर हमारा जो कृषि विभाग, बागवानी विभाग भी भाग लेगा। उसी के अंदर जो हमारा CII है, जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो भी भाग लेंगे। और उसमें हम किसानों को जो लेटेस्ट कृषि के जो उत्पादन के बीज हैं उनका प्रदर्शन होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसका वो होगा, लेटेस्ट मशीनरी आई है उसका प्रदर्शन होगा, जो नवाचार आए हैं, लेटेस्ट नो हाउ आई है दुनिया भर के या हमारे वैज्ञानिक हैं वो किसानों को बताएंगे कि हमने इस चीज़ में खोज की है। लाखों किसान इसमें भाग लेंगे और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा। 10, 11, 12 तारीख को कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा का है हिसार में, उसमें सब विभाग मिल करके हम चाहते हैं कि किसानों की सेवा में हमारा विभाग लगा हुआ है और किसानों को सारी चीज़ें एक मेले के रूप में खुशी खुशी हंसते खेलते सब चीज़ें उनको दिखाएं। सर, केंद्र के बजट में प्राकृतिक खेती या फिर मिलेट के ऊपर काफी फोकस किया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री होने के नाते और एक किसान होने के नाते आप प्रदेश के किसानों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हमारे तो जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं वो पहले भी मिलेट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं और मैं किसानों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो खासकर बाजरे के किसान हैं, ज्वार के हैं, रागी के हैं या जो प्राकृतिक कृषि करते हैं, तो ऐसे किसानों को अपने उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ये साल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है और ये साल में दुनिया भर के सारे राष्ट्राध्यक्ष G20 के जो हैं, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, यहाँ पर आएंगे और उनको हम बाजरे से बने हुए उत्पाद, बाजरे से बने हुए खाना, बाजरे की रोटी उनको खिलाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा बाजरा जो है यूरोप, अमेरिका और कनाडा में जाए और हमारे किसानों की हालत सुधरे। दक्षिण हरियाणा की आपने बात की सर, इस बार मौसम की जो मार है वो सरसों के किसानों पर पड़ी है। प्राकृतिक एक तरीके से पाले की चपेट में सरसों की फसल आई है। हालांकि आपने कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, लेकिन किसान चिंतित है। क्या आश्वासन देंगे सर? गिरदावरी के ऑर्डर हो चुके हैं, 1 तारीख से गिरदावरी शुरू भी हो गई है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और गिरदावरी का जो काम है इस पर अपनी दृष्टि रखें और इस गिरदावरी में जो खराबा होगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार, जो नीति है सरकार की, उसके अनुसार हम करेंगे। सर, राजनीतिक एक सवाल है सर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस तमाम राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पहले 31 जनवरी से शुरू होना था। अभी तक असमंजस की स्थिति है कांग्रेस का। वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हरियाणा में खासतौर पर बहुत जिस तरीके से नजर आना चाहिए वैसे नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की रणनीति 2024 को लेकर इसे कहेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को देखते हुए? देखिए, कांग्रेस को हाथ से हाथ और दिल से दिल बहुत सारी चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। ये सबको पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनकी निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है और जनता की निगाह ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। तो वो उस कुर्सी के लिए जो उनको आनी नहीं है उसके लिए लड़ते रहते हैं और जनता की सेवा के लिए वो कोई राजनीति नहीं कर रहे। वो अपनी कुर्सी हथियाने का उनका जो है कोशिश होती रहती है और जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसीलिए बार बार जो जनता कांग्रेस को सारे प्रदेशों में, हरियाणा हो या चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, साफ होती जा रही है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से जो कह रहे हैं कि 7 फरवरी को प्री बजट एक चर्चा होगी जिसमें तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। उस प्री बजट चर्चा में मुख्यमंत्री के सामने हरियाणा के किसानों को हरियाणा के बजट से काफी कुछ बड़ा राहत मिले, इसके लिए तमाम तरह के सुझाव रखेंगे। इसके साथ ही किसान और किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों पर जेपी दलाल ने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।